हेलो एवरीवन, प्रज्ञान पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सांख्यिकी की कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ और फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। मतलब कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसको कहते हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। और वो अर्थपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आंकड़े या डेटा। आंकड़े और डेटा की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक भी हो सकते हैं और किसी और रूप में भी हो सकते हैं, इनको क्या कहते हैं? आंकड़े या डेटा कहते हैं। डेटा अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है इंग्लिश का, है ना, और ये लैटिन शब्द डेटम से बना है और डेटा बहुवचन में ही होता है, इसको एक वचन ना माने, ठीक है। अब वो अर्थपूर्ण सूचनाएं, ये जो अर्थपूर्ण सूचनाएं वही है ना, डेटा है। तो डेटा से संबंधित अध्ययन उपलब्ध जो होता है वो गणित की शाखा में होता है, जिसे कहते हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, है ना। और इसके उदाहरण है जैसे तापमान, नगरों का तापमान इकट्ठा करना, कौन से दिन कौन से महीने किस नगर में कितना तापमान रहा, मतदान के परिणाम यानी जो वोट हमारे होते हैं उसके परिणाम से संबंधित किसी कंपनी के लाभ हानि से संबंधित रिकॉर्ड, क्रिकेट में गेंदबाजी के औसत से संबंधित रिकॉर्ड, या किसी स्कूल में किसी क्लास में स्टूडेंट्स के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स में अंकों का परिणाम या सारे सब्जेक्ट को मिलाकर अंकों का परिणाम या औसत, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अर्थपूर्ण सूचनाएं हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डेटा, और इन्हीं के अध्ययन को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसे इरेज करना होगा। अब देखिए, जब हम डेटा का अध्ययन करते हैं तो एक सारणी, एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ये बटन नहीं बंटन है, बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये कई तरीके की हो सकती है। यहाँ पर हमने विद्यार्थियों की संख्या और उनके भार से संबंधित एक टेबल बनाई है। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे 31 से 35 के लिए 9, यानी ये स्टूडेंट का वेट है। तो 31 से 35 के बीच कितने स्टूडेंट का वेट है वो यहाँ लिखा है 9, यानी 31 से 35 कितने बार आया है? 9 बार आया। तो ये उसकी बारंबारता है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी की 9 बार आया। तो ये उसकी ना फ्रिक्वेंसी बता रही है कि ये जो वर्ग है ये एक, जैसे 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, ये जो है ना पूरे भार को अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया, अलग अलग क्लासेस दी है ना। तो जैसे 31 से 35 है तो ये कितने बार है? 9, यानी 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वेट 31 से 35 के बीच है, ठीक है। 36 और 40 के बीच 6 स्टूडेंट का वेट है। 41 से 45 के बीच 15 स्टूडेंट का वेट है। इस तरह से ये क्या बारंबार सारणी बनाई है, एक फ्रीक्वेंसी, है ना, ग्रुप ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन्हें ग्रुप बनाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो इसमें एक इतना वाला ये है ना, ये अलग अलग, इनको कहते हैं क्लास, क्लास या वर्ग, हिंदी में कहेंगे वर्ग। अब ये 31 से 35 एक क्लास, ये 36 से 30, 40 ये दूसरी क्लास, यानी दूसरा वर्ग। एक वर्ग ये दूसरा वर्ग, यानी बिल्कुल एक के बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव वर्ग, या इनको कहेंगे क्रमांगत वर्ग। अब ये जो वर्ग है इसमें जो फर्स्ट में दिया है जैसे 31 से 35, तो ये 31 और 35 में लिमिट्स है। तो 31 क्या है? लोअर लिमिट, और 35 के अपर लिमिट, यानी इस वर्ग में 31 से कम के नहीं रखे और 35 से ज्यादा के नहीं रखे, यानी इसको कहेंगे निम्न सीमा। 31 निम्न सीमा और 35 उच्च सीमा, ठीक है। और ये दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा, इस तरह से ये दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और इनका कुल योग कितना है? 36, यानी 31 से 60 तक जितने बच्चे हैं उनका टोटल है 36। अब देखिए एक चीज आती है, ये तो 31 और 35 है, तो हम अगर 34 हमारे पास एक और स्टूडेंट आता है जिसका वेट है 34, तो हम इसको यहीं डाल देंगे, तो हम यहाँ पर एक बढ़ा देंगे। किसी का वेट आता है 48,
तो 48 यानी 46 से ज़्यादा और 50 से कम, यानी इस वाले वर्ग में हम उसको डाल देंगे और यहाँ अपन 3 से कर देंगे 4, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट को बढ़ा दिया। अब सपोज कीजिए एक बच्चा आता है जिसका वेट है 30.5 और दूसरा बच्चा है जिसका वेट है 40.5। अब इन बच्चों को आप कहाँ डालोगे, इस वर्ग में कहाँ डालोगे? ये 31 से 35, तो 35 से ज्यादा इसमें आएंगे नहीं, और ये 36 से 40 है यानी 36 से कम है इस पे नहीं आएंगे, और ये 30 और जो 30.5 है ये तो इसके पहले, तो वो तो हमने लिमिट में रखा ही नहीं है, और 40 ये इन दोनों के बीच है, वो भी लिमिट से बाहर हो गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको फिक्स क्यों नहीं कर सकते? इनको यहाँ इसमें किसी भी वर्ग में नहीं डाला जा सकता अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में आ रहे हैं, ये इनका जो वर्ग अंतराल है इसको ये क्लास इंटरवल, इस वर्ग अंतराल के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते, है ना। तो अब अगर हमको डालना ही है तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ तो हमको करना होगा, है ना। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी हम ये जो सारणी है इसको नए तरीके से बनाएंगे। मैं ये जो लिखा है इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, वहां पर मैं ये तो इससे रिलेटेड एक नई सारणी मैं आपको नई बना के देती हूँ, जिसमें हम लिखते हैं भार और ये होगा हमारा विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो अब नई सारणी हम बनाएंगे जिसमें हम किसको 30.5 को भी रख सकते हैं या 35.5 को भी रख सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इसको रखने के लिए कोई वर्ग नहीं है, किसी वर्ग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये जो 35.5 है ये वर्ग अंतराल के बीच आ रहा है, अगर ये वर्ग अंतराल को खत्म कर दे तो ये कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। वैसे ये 31 से स्टार्ट हो रहा, अगर ये 30 से स्टार्ट होता है तो हमारा काम बन जाता है, या 30.5 से भी स्टार्ट होता है तो हमारा काम बन जाता। तो हम यही करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? वर्ग अंतराल को खत्म करेंगे, है ना। यानी ये जो पहला वर्ग 35 से खत्म हो रहा है ना, तो ये 35 से स्टार्ट होना चाहिए, या ये जिस नंबर से ये खत्म होगा उस नंबर से अगला शुरू हो जाना चाहिए, तो वर्ग अंतराल खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक ले लो, एग्जाम्पल में ये वाला ले ले। पहले ये दो क्रमांक, इसकी पहले वर्ग की अपर लिमिट यानी उच्च सीमा क्या है? 35, ठीक है। दूसरा वर्ग लो, इसकी निम्न सीमा ले लो, क्या है? 36, है ना। तो दूसरे अंतराल की निम्न सीमा में से पहले अंतराल की उच्च सीमा को माइनस करेंगे, यानी 36 माइनस 35 क्या हो रहा? 1। इसका आधा करो, आधा यानी ये, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1/2 यानी 0.5, यानी दूसरे वर्ग की निम्न सीमा और पहले वर्ग की उच्च सीमा, तो इनका अंतराल कितना होगा? 36 माइनस 35 1, और उसको करो आधा, तो ये 1/2 हो गया, है ना। इसको आधा किया, 1/2 0.5। अब ये 0.5 को क्या करना है? हर वर्ग की निम्न सीमा से घटाना है, इसको माइनस करो हर अंतराल की। तो जैसे ये फर्स्ट के लिए अगर हम देखें 31 माइनस 0.5 ये, और हर वर्ग की उच्च सीमा में क्या करना है? इसको जोड़ना है, यानी इसी वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? 35 प्लस 0.5। तो अब देखो इसका आंसर क्या आता है? 31 में से 0.5 गया, यानी आधा गया, तो 30.5 होगा, ठीक। और 35 प्लस 0.5 होगा तो क्या होगा? 35.5, है ना। तो यही हुआ। तो पहला वर्ग अब हमारा क्या होगा? ये जो 31 से 35 था ना, ये हो जाएगा 30.5 से 35.5। ये तो नया वर्ग क्या हो गया? 30.5 से 35.5,
5। ऐसे ही दूसरे वर्ग के लिए करेंगे तो 36 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 35.5 होगा, माइनस 40 में से घटा प्लस ऐड करोगे मतलब 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा 40.5। 41 में से करो माइनस करोगे तो 40.5। 45 में ऐड करोगे तो क्या होगा 45.5। इसके लिए क्या करोगे वही हो जाएगा 45.5 से ऐड इसमें करो तो 50 में तो क्या होगा, यानी ये आधा इधर खसक जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा 30। ये 31 से ना स्टार्ट होके अब 30.5 से स्टार्ट होगा, ये 35 पे खत्म ना होके 30.5 पे खत्म होगा है ना। वैसे दूसरा वाला क्या होगा 30.5 36 नहीं होके और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 30.5 से स्टार्ट होके 40.5 पर खत्म होगा। तो वैसे ही इस पे भर दो आप वैल्यू 9 6 15। अब हमारे पास क्या होगा, ये नए वर्ग अंतराल हो गए, और भी आप लिख लेना ऐसे, ये 4 हो गए, ये 50.5 हो जाएगा और ये 55.5 हो जाएगा। दूसरा होगा 50.5 50, ये 60.5। अब देखो इनका वर्ग अंतराल यानी ये जो इनके बीच का डिफरेंस था वो भी 0 होके खत्म हो गया। ये जहाँ शुरू हो रहा है अगला वहीं खत्म शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये फिक्स हो गया। अब 30.5 भी हम कहीं रख सकते हैं और 35.5 भी हम कहीं रख सकते हैं। ये अंतराल के साथ ये इसकी फ्रिक्वेंसी बना दी, ठीक है। अब देखो ये 30.5 को हम कहाँ रखेंगे, पहले वर्ग में रख देंगे, है ना। इसको जैसे इस वर्ग में रखेंगे तो हमें स्टूडेंट की संख्या ये अब बढ़ा देंगे, 9 से क्या हो जाएगी 10, ठीक है। लेकिन अभी बात आती है कि ये 35.5 को इसको कहाँ रखना है। ये यहाँ पर भी 30.5 है, यहाँ पे भी 35.5 है, यहाँ पर भी। तो इस वर्ग में रखे पहले में कि दूसरे में रखे, अब ये इसमें आता है ना कि इसको कहाँ रखना है। तो देखिए क्योंकि अगर हम इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे तो 2 बढ़ जाएगा हमारे पास, ये तो गलत है। स्टूडेंट तो एक ही बढ़ा है तो हम 2 जगह उसका नामकरण नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, है ना। उसको 2 जगह उसकी एंट्री नहीं कर सकते, हमको तो एक एंट्री या तो यहाँ या तो यहाँ, तो फिर कहाँ। तो देखो ऐसा कोई रूल तो नहीं होता हार्ड एंड फास्ट, फिर भी जो परंपरा चली आई है पहले से वो ये कहती है कि इस वर्ग में अब कहाँ से कहाँ तक जब समान हो, इसका उच्च सीमा और इसकी अगले की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल 0 हो, इनके बीच का डिफरेंस अब 0 हो गया ना, 35 इधर भी 35.5 इधर भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसमें इस वर्ग में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ तक आएगी 30.5 से 35.4 तक, यानी 35 वाली जो वैल्यू आएगी ना वो अगले में डाल देंगे, ये ना यहाँ तक ही रहेगी 4 तक, 5 तक नहीं रहेगी। यानी 5 के पहले तक जो वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी, और 35 ये 35.5 से शुरू हुआ ना, तो वो जो वैल्यू है ना वो इसमें डाली जाएगी, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ 35.5 से। यानी इसमें ये दोनों है तो सेम, 35.5 भी, ये भी 35.5 भी, पर इसमें वैल्यू ना 35.5 में 35.5 तक नहीं रखी जाएगी, उससे एक कम तक रखी जाएगी। और जैसी है ना उससे छोटी से छोटी, जैसे 35.5 होता है 35.5 होता है, वो वैल्यू अगले वाले में शिफ्ट कर दी जाएगी, इसमें डाली जाएगी ना कि इसमें। तो परंपरा ये है कि अगर दोनों सेम हो और वैल्यू भी वही डालनी है तो काय में डालेंगे, अगले वाले में डालेंगे, ना कि जिसकी उच्च सीमा है उसमें नहीं डालेंगे, निम्न सीमा वाले में डालेंगे। तो ये वाला जो एंट्री होगी ना वो इसमें होगी, तो इसमें एंट्री होने से ये 6 से क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, एक दो क्रमागत वर्ग के बीच जो हमने वर्ग अंतराल था, क्लास डिफरेंस इंटरवल था, वो हमने 0 किया क्योंकि यहाँ 1 था। तो हमने क्या किया, नई बारंबारता बंटन सारणी बनाई, है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने नया बनाया, और उसके अकॉर्डिंग जो 30.5 और 35.5 2 स्टूडेंट हमको नए मिले जिनके वेट 35.5 और 35.5 था, उनको रखा। तो ये 30.5 वाला पहले में आएगा तो ये 9 से 10 हो जाएगा, और 35.5 वाला दूसरे में आएगा तो ये 6 से हो जाएगा 7 है। तो ये 9th का चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, अभी हमने स्टार्ट की है
है ना। तो आगे भी मैं और आपकी इसकी थ्योरी कंप्लीट करा के इसके क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, थ्योरी में भी कहीं डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।